हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार और मैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं लगभग इंडिया में 47 यानी कि 47% लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं और लगभग बचे हुए 53% में से भी लगभग 26% लोगों में विटामिन B12 की कमी होने की स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी को लोग पूरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण के चलते वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन B12 की कमी के क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वह हमें कौन कौन से फूड सोर्स हैं जिसमें आपको विटामिन B12 मिल जाएगा, आपको लेने हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप भी विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में बनाई गई है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में भी नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य हमेशा ही आप लोगों को स्वस्थ रखना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। क्योंकि विटामिन B12 से ही हमारे DNA का निर्माण होता है। DNA का निर्माण करने में विटामिन B12 अहम भूमिका निभाता है, और विटामिन B12 की कमी से ही हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर को ताकत देने में यानी कि एनर्जी देने में विटामिन B12 जरूरी होता है। अब विटामिन B12 हमारे जो नर्व सिस्टम होता है उसको बनने में विटामिन B12 बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि विटामिन B12 हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में है तो हमारे नर्व सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब कुछ लक्षण हैं जिन लक्षणों से विटामिन B12 का पता हम लगा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, तो आपको थकावट सी रहने लगती है, आपको जो है सुस्ती रहने लगती है, कमजोरी दिखाई देती है। आप कुछ भी करते हैं तो करने का मन नहीं करता है, सोते रहने का मन करता है, उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपको विटामिन B12 की कमी को दर्शाते हैं। दूसरा जो है आपको इसमें सिम्टम्स दिखाई देगा, जैसे लक्षण दिखाई देगा, वो है आपको दोस्तों कॉन्स्टिपेशन रहने की समस्या, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें भी आपको B12 की कमी से दिक्कत हो सकती है। एसिडिटी रह सकती है, आपको पेट में दर्द, ऐंठन और पेट अच्छे से साफ न होना, ये समस्या भी विटामिन B12 की कमी से हो सकती हैं आपको। अब आपको इसमें नंबर तीसरा जो सिम्टम्स है, जो लक्षण दिखाई दे सकता है आपको, वो है आपको खून की कमी। क्योंकि खून को बनाने में भी विटामिन B12 अहम भूमिका में रहता है। विटामिन B12 की वजह से ही खून भी हमारी बॉडी में सही से बनता है। यदि खून की कमी आपकी बॉडी में हो रही है तो आपको विटामिन B12 अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हो जाती है। अब इसमें नंबर 4 जो आपको, वो है आपका बार बार मुंह आना। अगर आपका मुंह भी बार बार आ रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं या मुंह में झुर्रियाँ सी हो रही हैं, फटाफटी स्किन हो रही है आपके गालों के अंदर वाली साइड की, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से बार बार मुंह आता है। अब जो इसमें नंबर 5 सिम्टम्स आ सकता है, आप डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होते हैं, कई बार इसमें डिप्रेशन भी आने लगता है। क्योंकि जब आपको चिड़चिड़ापन, थकावट, हमेशा मूड खराब रहेगा तो उससे आपका चिड़चिड़ापन आने लगेगा। क्योंकि जब विटामिन B12 की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उससे आपको थकावट सी दिखाई देने लगती है। तो ये 4-5 लक्षण थे जो आपको विटामिन B12 की कमी को दर्शाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सा भी एक लक्षण आता हुआ दिखता है तो आप अपना विटामिन B12 अपने नज़दीकी किसी पैथोलॉजिस्ट से विटामिन B12 चेक करवा सकते हैं। आप विटामिन B12 का चेकअप
करवा सकते हैं। अब विटामिन B12 नॉन वेज में तो प्रचुर मात्रा में होता ही, अधिक से अधिक मात्रा में नॉन वेज में पाया जाता है, लेकिन कुदरत ने हमें कुछ ऐसे फूड भी दिए हैं जिसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। कुछ ही फूड्स हैं जिसमें विटामिन B12 आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको मैं ये फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको विटामिन B12 भरपूर मात्रा में देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो दोस्तों सबसे पहला फूड सोर्सेज है वो है आपका मिल्क, यानी कि दूध। दूध से अच्छा विटामिन B12 का कोई भी सोर्स नहीं होता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में होता है। आप दूध लें तो आप सीधा विटामिन B12 ले रहे हैं। यदि आप डेली 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को दूध पीते हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी कभी देखने को मिलेगी नहीं। और भी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, जैसे दूध से बनी सभी चीज़ों में लगभग विटामिन B12 पाया जाता है, जैसे कि दही हो गई, छाछ हो गई, पनीर हो गया। आप इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं क्योंकि ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। अब इसमें नंबर दूसरा जो फूड सोर्सेज है दोस्तों वो है आपके वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपका पालक हो गया। पालक विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। यदि आप पालक को ऐसे ही धोने के बाद काट करके यदि उसकी सब्जी बना करके खाते हैं तो वो भी आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। अब नंबर 3 जो फूड सोर्सेज है जो आपको विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है वो है आपकी कुछ दालें। आप काबुली चना भी खा सकते हैं, जो आप भिगो करके खाते हैं, उसको जला करके खाएं तो ये भी विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। यदि आप काबुली चना सुबह शाम खाना शुरू कर देते हैं तो आपके विटामिन B12 की कमी पूरी होने शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल आप जैसे 25 साल के थे वैसे ही आप 50 साल की उम्र में भी दिखेंगे, क्योंकि विटामिन B12 का काबुली चना और भी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये अच्छा सोर्स होता है हमारी विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। आप दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं या मसूर की दाल को आप जला करके, यानी कि आप भिगो करके रख दें और वो 1-2 दिन उसको वैसे ही भिगोई हुई रहने दें, वो खुद ही उसमें जड़ जाएगी। तो जब आप उसको जड़ी हुई दाल को खाना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल अपनी विटामिन B12 की कमी को पूरा करना शुरू कर देंगे। तो आप दालों का प्रयोग भी कर सकते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। यदि जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं उनके अंदर तो विटामिन B12 की कमी धीरे धीरे खुद ही पूरा होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जो हमें कुदरत ने दिए हुए हैं। तो आप कुदरत के दिए हुए ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करने वाले जो फूड्स हैं वो खा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें जो भी दिया है वो बहुत ही अच्छा और सोच समझ कर दिया है। तो हमें ये चीज़ें खानी ज़रूर चाहिए, किसी भी पोषक तत्व की कमी ना आए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, या कुछ ऐसे लक्षण थे जो मैंने आपको बताए जो आपकी विटामिन B12 की कमी को दर्शाते हैं या आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्दी लाइफ।